ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड 40वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे शिव और शंखचूर्ण का युद्ध, आकाशवाणी द्वारा शंकर को युद्ध से विरत करना, विष्णु का ब्राह्मण रूप धारण कर शंखचूर्ण का कवच मांगना, कवचहीन शंखचूर्ण का भगवान शिव द्वारा वध, सर्वत्र हर्षोल्लास। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इसके बाद अपनी मुख्य बहुत सी सेनाओं को तथा प्राण के समान वीरों को नष्ट होते देखकर दानव अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। उसने शंकर जी से कहा, मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और आप भी स्थिर हो जाइए। इनको मारने से क्या लाभ, मेरे सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। हे मुने, इस प्रकार कहकर वह दानव युद्ध करने का निश्चय कर सन्नद्ध होकर युद्ध भूमि में शंकर जी के सम्मुख गया। वह दानव शिव जी पर दिव्य अस्त्र छोड़ने लगा। जैसे मेघ जल वृष्टि करता है, उसी प्रकार वह बाणों की वर्षा करने लगा। उसने भय उत्पन्न करने वाली अनेक प्रकार की माया भी प्रकट की। उस अप्रतक्रिय माया को समस्त देवता भी न देख सके। उस माया को देखकर शिव जी ने सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाले महादिव्य माहेश्वर अस्त्र को लीलापूर्वक छोड़ा। उसके तेज से शीघ्र ही उस असुर की सारी माया तत्काल नष्ट हो गई और वे दिव्य अस्त्र भी निस्तेज हो गए। उसके बाद महाबली महेश्वर ने युद्ध में उसका वध करने के लिए तेजस्वियों के लिए भी दुर्निवार्य त्रिशूल सहसा धारण किया। उसी समय उन्हें रोकने के लिए आकाशवाणी हुई, हे शंकर, इस समय आप त्रिशूल मत चलाइए, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश, आप क्षण मात्र में सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने में समर्थ हैं। तब इस समय एक शंखचूर्ण दानव के वध की क्या बात, फिर भी आप स्वामी को वेद मर्यादा नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे महादेव, उसे सुनिए और सत्य रूप से सफल कीजिए। जब तक इसके हाथ में विष्णु का परम उग्र कवच है और जब तक इसकी पतिव्रता स्त्री का सतीत्व है, तब तक हे शंकर, इस शंखचूर्ण की जरा एवं मृत्यु नहीं हो सकती। हे नाथ, ब्रह्मा के इस वचन को आप सत्य कीजिए। इस आकाशवाणी को सुनकर वैसा ही होगा। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर उसी समय शिव जी की इच्छा से सज्जनों के रक्षक विष्णु वहां आए और शंकर जी ने उन्हें आज्ञा दी। तब मायावियों में श्रेष्ठ विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण के पास जाकर उससे कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझ ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। मैं इस समय आप दीनवत्सल से स्पष्ट नहीं कहूँगा, प्रतिज्ञा के बाद में आपसे कहूँगा, तब आप उसे देकर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। तब राजा ने प्रसन्न मुख होकर हाँ ऐसा कह दिया। इसके बाद उन्होंने छल से कहा कि मैं आपका कवच चाहता हूँ। इसे सुनकर ब्राह्मण भक्त तथा सत्यभाषी दानवराज ने अपने प्राणों के समान दिव्य कवच ब्राह्मण को दे दिया। इस प्रकार विष्णु ने माया से उससे कवच ले लिया और शंखचूर्ण का रूप धारण कर वे तुलसी के पास गए। वहां जाकर
माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उसके साथ रमण किया। इसी बीच प्रभु विष्णु ने शिव जी को अपने वचन के पालन के निमित्त प्रेरित किया। तब शंखचूर्ण का वध करने के लिए शंकर ने अपना प्रज्वलित शूल धारण किया। परमात्मा शिव जी का वह विजय नामक त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष, दुनिवार्य, व्यर्थ न जाने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, तेजों का समूह, अत्यंत उग्र, सभी शस्त्रास्त्रों का नायक, सभी देवताओं तथा राक्षसों के लिए दुस्सह तथा महाभयंकर था। लीलापूर्वक सारे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए तत्पर होकर जलता हुआ वह त्रिशूल एकत्र होकर वहाँ स्थित था। शिव जी का वह त्रिशूल 1000 धनुष लंबा, 100 हाथ चौड़ा था। जीव एवं ब्रह्म के स्वरूप, नित्य रूप तथा किसी के द्वारा भी निर्मित न किए हुए उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिव जी की आज्ञा से शंखचूर्ण के सिर पर गिरकर उसे क्षण मात्र में भस्म कर दिया। हे विप्र, इसके बाद वह त्रिशूल पुनः अपना कार्य समाप्त कर मन के वेग के समान वेग से आकाश मार्ग से शिव जी के पास चला गया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियाँ बजने लगी, गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे, मुनि तथा देवता प्रसन्न हो उठे और अप्सराएं नाचने लगीं। शिव जी के ऊपर निरंतर फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा एवं इंद्र आदि देवगण शिव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार दानवेंद्र शंखचूर्ण शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो गया। शंखचूर्ण की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। शंख का जल शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं के लिए प्रशस्त माना गया है। विशेषकर विष्णु एवं लक्ष्मी के लिए तथा उनके संबंधियों के लिए तो शंख का जल महाप्रिय है, किंतु हे महामुने, वह शंकर जी को प्रिय नहीं है। इस प्रकार शिव जी शंखचूर्ण का वध कर अति प्रसन्न होकर वृषभ पर आरूढ़ हो उमा, स्कंद एवं अपने गणों के साथ शिवलोक को चले गए। विष्णु वैकुंठ को चले गए, श्री कृष्ण भी स्वस्थ हो गए और देवता अपना अपना अधिकार पा गए तथा परम आनंद से युक्त हो गए। सारा संसार अत्यंत शांत हो गया, संपूर्ण जल विघ्न रहित हो गया, आकाश स्वच्छ हो गया तथा संपूर्ण पृथ्वी मंगलमयी हो गई। हे व्यास, इस प्रकार मैंने शिव जी का चरित्र कह दिया, जो आनंद प्रदान करने वाला, सारे दुखों को दूर करने वाला, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, धन्य, यश तथा आयु को बढ़ाने वाला, समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, भुक्ति एवं मुक्ति को प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं का फल देने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य शंकर के इस चरित्र को नित्य सुनता, सुनाता, पढ़ता अथवा पढ़ाता है, वह इस लोक में धन, धान्य, सुख तथा सुख प्राप्त करता है और सभी कामनाओं को
विशेषकर शिव भक्ति को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। इस अतुलनीय सभी उपद्रवों का नाश करने वाले, परम ज्ञान उत्पन्न करने वाले तथा शिव के प्रति भक्ति की वृद्धि करने वाले आख्यान को सुनने वाला ब्राह्मण तेज से युक्त, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न एवं शूद्र श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण वध वर्णन नामक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, आगे आने वाले सभी अध्यायों को निरंतर सुनने के लिए YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाएं को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।